इससे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार आपके ट्वीट्स पढ़ रहे थे और उसमें आपने जिक्र किया है बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षकों की ज्वाइनिंग का, और आपने तो बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही है। ऐसा क्यों कहा अमित विक्रम ने? देखिए, ऐसा हमने इसलिए कहा कि लगातार शिक्षकों के फोन कॉल्स आ रहे थे और उनका ये कहना था कि जहाँ पे शिक्षकों की जरूरत है वहाँ पे शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है, और जहाँ पर शिक्षक पहले से हैं वहाँ पे लगातार शिक्षक पर शिक्षक भेजे जा रहे हैं। सहरसा के एक साथी ने फोन किया और वहाँ के एक विद्यालय का उदाहरण देके कहा कि उस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक मतलब प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की पोस्टिंग होनी थी, मात्र 130 बच्चे नामांकित हैं, 2 कमरे हैं, और वहाँ पे 13 शिक्षक हो गए हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? उस स्कूल में 13 शिक्षकों की पोस्टिंग 13 शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई है। मतलब पहले 5 थे, 8 और भेज दिए गए। तो इस तरह का हुआ है। अन्य कई ऐसे स्कूल है, जैसे कि मेरे ही गृह प्रखंड में, मेरे गांव में एक स्कूल है, बेसिक स्कूल खंडवारी मध्य विद्यालय है, वहाँ पे 6 to 8 के शिक्षक नहीं है। बगल में एक और गांव है बेसिक स्कूल खैरा, मेरे ही गृह प्रखंड की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी 6 to 8 के शिक्षक नहीं है। तो वहाँ पे 6 to 8 के शिक्षक भेजना चाहिए थे, वहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं भेजा गया है। और वहीं उसी प्रखंड में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि पहले से ही हिंदी के शिक्षक हैं, एक और हिंदी का शिक्षक भेज दिया गया। किसी स्कूल में गणित का शिक्षक पहले से, फिर से गणित का शिक्षक भेज दिया गया है। तो इस तरह की अनियमितता हुई है, और इस अनियमितता की मैंने देखिएगा, आपने जब मैंने पोस्ट किया सुबह फेसबुक पर, तो उस पे सैकड़ों शिक्षकों ने कमेंट किया है और अपने अपने आसपास के स्कूल का उदाहरण दिया है कि हाँ हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। और ये आप यानी कि आपके बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। आप, मैं कह रहा हूँ ना कि फेसबुक पर मेरे इस पोस्ट में जो कमेंट्स आए हैं, आप उनको देखेंगे, सिलसिलेवार ढंग से लोगों ने उदाहरण दिया है कि हाँ हमारे बगल में इस विद्यालय में ऐसा है, इसमें ऐसा है, जहाँ शिक्षक चाहिए थे वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ नहीं चाहिए थे वहाँ पर है। तो इस तरह की एकदम अनियमितता हुई है, और इतने दिनों से, जबकि पोस्टिंग ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में किया गया है, काफी समय लिया गया, और समय लेने के बाद भी अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विभागीय आदेशों का पालन निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं करते हैं। जिले के पदाधिकारी या प्रखंड के पदाधिकारी हैं, वो सही से रिक्ति नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिले में, जब मैंने तो खुद में पिछले बार, मेरे वहाँ एक झील है, वहाँ पर झील पर एक स्कूल है, उस स्कूल में शिक्षक नहीं थे, तो मैंने लोक शिकायत निवारण में कंप्लेंट डाला, तो कहा गया कि नहीं, हम लोग पोस्टिंग यहाँ से नहीं करते, पटना से होती है। तो हमने उस लोक शिकायत निवारण में ये कहा था कि ये रिक्ति भेजेंगे तब तो वहाँ पोस्टिंग होगी। तो इस बार वहाँ शिक्षक आए हैं, इसका मतलब तो ये स्पष्ट है कि ये लोग पोस्टिंग सही से नहीं भेजते हैं, कि कहाँ कितनी रिक्ति है, कहाँ कितना पद खाली है, पद स्थापना विवरणी जो होता है वो सही से नहीं भेजा जा रहा है। इस वजह से इस तरह की अनियमितता हो रही है। तो विभागीय पदाधिकारियों को चाहिए कि वो जिले और प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे सही से रिक्तियां ले। और अब तो मेरे ख्याल से इस शिक्षा कोष ऐप पर पूरा डेटा है, यूडाइस पर पूरा डेटा है कि कहाँ कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। आप बताइए ना, उस सहरसा के स्कूल में 130 बच्चों पर इतने शिक्षक कैसे चले गए? रेशियो मेंटेन होना चाहिए ना, 40:1 है, 35:1 है और 30:1 है। ये अलग अलग क्लास के लिए रेशियो बताया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में 30:1 पर पोस्टिंग होनी है। तो यदि 130 बच्चे हैं तो अधिकतम वहाँ 5 शिक्षक होने चाहिए, वहाँ ज्यादा शिक्षक कैसे हो गए? और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि यानी कि ये बड़ी लापरवाही है, बड़ी गलती है जी, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये गलती नहीं कह लीजिए, ये घपलेबाजी है कहीं ना कहीं। घपलेबाजी जी जी जी, घपलेबाजी है। जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी क्या करते हैं कि जो अपने चहेते विद्यालय होते हैं, जो शहर के नजदीक के विद्यालय होते हैं, वहाँ पे ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग करवा देते हैं। बाद में फिर उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेपुटेशन का खेल चलता है। तो ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया गया, ऐसा नहीं कि कोई मानवीय भूल हो गई है। कैसे कोई भूल कर सकता है? साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल साजिश है। और ये इससे वजह दिक्कत क्या हो रही है कि अभी कुछ ऐसे विद्यालय, जैसे एक मुंगेर में एक और स्कूल का मैं उदाहरण देता हूँ, मध्य विद्यालय है, मात्र 3 शिक्षक हैं, वहां पे तो विषयवार सब शिक्षक होने चाहिए, एक भी शिक्षक की पोस्टिंग नहीं की गई। और उस मध्य विद्यालय में से 3 में से एक शिक्षक रिटायरमेंट के एज पर है और एक शिक्षक का प्रधान शिक्षक में हो गया है। अब तो वो विद्यालय एकल शिक्षक हो जाएगा, तो फिर वहां पे डेपुटेशन के नाम पे खेल चलेगा। तो इस तरह के सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत है वहां नहीं भेजा जा रहा है,
जहाँ पहले से ज्यादा अनुपात से ज्यादा शिक्षक हैं वहीं पोस्टिंग कर दी जा रही है। वही पोस्टिंग कर दी जा रही है। अभी आपने जिक्र किया प्रधान शिक्षकों का, तो मेरा तुरंत ध्यान चला गया प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग का मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट? जिसे इसमें काउंटर एफिडेविट सरकार की ओर से फाइल किया गया है। सरकार ने फाइल कर दिया है काउंटर एफिडेविट, क्या कहा है उसमें? काउंटर एफिडेविट में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार पोस्टिंग की है, कोटिवार सीटों की उपलब्धता और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी बताया है, और स्पष्ट कहा है कि जिनका ऐच्छिक जिला नहीं मिल सका है वो इस वजह से नहीं मिला है कि वो किसी खास कैटेगरी में रहे होंगे, लेकिन उनका चयन जनरल कैटेगरी में हो गया है। कोई बीसी के हैं, एससी के हैं या ईडब्ल्यूएस के, उनका चयन हो गया जनरल कैटेगरी में, तो उनकी पोस्टिंग जनरल कैटेगरी के सीट पर ही की जाएगी। तो जिला के आरक्षण रोस्टर का पालन करने की बात कही गई है। और खास बात यह है कि इन लोगों ने जो केस किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का हवाला दिया था, रमेश राम वर्सेस स्टेट ऑफ किसी राज्य सरकार के विरुद्ध था, तो उसको ये बताया है कि ये उससे अलग मामला है। जी, इसमें स्पष्ट कहा है शिक्षा विभाग। यानी कि आप कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, उसको शिक्षा विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि वो जो केस था वो अलग था। वो कैडर एलोकेशन को लेकर के था कि एक मेरिट लिस्ट बनने के बाद कैडर दिए जाने की स्थिति में वो जो नियम है उसका पालन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अलग कैडर नहीं है, एक ही संवर्ग है, एक ही कैडर है और इसमें सिर्फ पोस्टिंग की जा रही है। पोस्टिंग में इस तरह का कोई नियम नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सरकार ने कहा है कि सभी पास किए गए अभ्यर्थियों शिक्षकों के हित में सबसे सही यह प्रक्रिया है, इसी का हम पालन करेंगे। इसी का हम पालन करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है अमित कि इस मामले में अगली सुनवाई कब? देखिए, अगली सुनवाई के लिए दोनों पक्ष, क्योंकि याचिकाकर्ता भी चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग जल्द से जल्द हो जाए और जो अन्य शिक्षकों का दबाव भी है, लगातार हम लोग याचिकाकर्ताओं पर दबाव भी बना रहे हैं कि आप लोग भी अपनी ओर से रिजॉइंडर फाइल कीजिए। उन्होंने भी रिजॉइंडर फाइल कर दिया है। सरकार से के मंत्रियों से भी मुलाकात हुई थी हमारे प्रतिनिधियों मंडल की, उन्होंने भी मिलकर के यही कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करवाई जाए। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में, चूंकि इस सप्ताह के बाद फिर गर्मी छुट्टी हो जाएगी 1 महीने के, इसीलिए इसी सप्ताह यानी कि सोमवार से जो शुरू हो रहा है उसमें सुनवाई हो जानी चाहिए और एक निर्णय भी आ जाएगा, क्योंकि सरकार के आने वाले सप्ताह में सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है सरकार की ओर से भी। और याचिका पोस्टिंग का मामला अटकेगा तो नहीं ना? अब देखिए, सरकार तो पूरी तैयारी में है कि मामला निपट जाए उसी दिन, नहीं भी निपटे कम से कम पोस्टिंग पर से जो रोक लगी है वो हटा दी जाए। जो 48 याचिकाकर्ता हैं उनकी पोस्टिंग बाद में होगी, लेकिन अन्य सभी की पोस्टिंग कर दी जाए, ऐसी सरकार तैयारी में है। ऐसी तैयारी कर रहा है सरकार, ऐसी तैयारी में है सरकार। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने अपने ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया है। आपने ये भी बताया कि बक्सर से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या हो गया है? बक्सर के विषय में तो मैंने क्या, वहाँ पर एक शिक्षिका थी, हाँ। नवनियुक्त शिक्षिका थी, 2022 में बहाली हुई थी। वहाँ विद्यालय में कई तरह की गड़बड़ियाँ थी। वहाँ के प्रधान कई तरह की गड़बड़ियाँ मतलब जैसे कंपोजिट ग्रांट, विद्यालय रख रखाव के लिए जो पैसे आते हैं, एमडीएम का जो चावल या पैसे आते हैं उसके लिए, उसमें गड़बड़ियां थी। तो वहाँ की एक शिक्षिका ने शिकायत की थी। उन्होंने वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों को शिकायत की थी, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक जो थे उस शिक्षिका को परेशान करने लगे, तंग करने लगे। हेडमास्टर परेशान? जी, हेडमास्टर परेशान करने लगे, तंग करने, फोन करके गाली गलौज भी की और कॉल करके गाली? जी, इस तरह का मतलब महिला शिक्षिका को गाली? बिल्कुल गाली दी। और वो सारा उन्होंने हमसे संपर्क किया था, तो हमने अपने स्तर से प्रयास किया कि उनकी समस्या सुलझ जाए। और उन लोगों को हमने कहीं से नंबर लेकर के, विभागीय नंबर जो है एसीएस सर का दिया, और उन्होंने डायरेक्ट, शिक्षिका महोदया ने डायरेक्ट एसीएस सर को अपनी शिकायत दी। और उसके बाद वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा हेडमास्टर को निलंबित किया गया है। और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निलंबित हो गए हैं, बिल्कुल निलंबित, गिर गई है, निलंबित हो गए हैं। और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ पर उनको भी शोकॉज किया गया, क्योंकि उनकी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने झूठा रिपोर्ट बना करके सारे मामले को दबाने का प्रयास किया था। तो एसीएस महोदय का इस पर धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि शिक्षकों की समस्या को इतनी सीरियसली ले रहे हैं। तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत कार्रवाई की है और हेडमास्टर निलंबित हो गए हैं। बीओ को भी शोकॉज किया गया है और उम्मीद है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। वो भी नप सकते हैं। क्या लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग वाली अगली लिस्ट कब जारी होगी? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि अभी तक पुरुष शिक्षकों का आया नहीं है और केवल महिलाओं का, दिव्यांगों का आया है। तो पुरुषों का भी आना बाकी है। पुरुष इसलिए परेशान है, वो भी लगातार सोशल मीडिया पे डिमांड कर रहे हैं कि सबकी पोस्टिंग एक साथ हो। साथ ही साथ एक जिले के अंदर ही
क्योंकि जिला भी कोई कोई 100 किलोमीटर के दायरे में है, कोई 80 किलोमीटर, उसमें भी बहुत दूर दराज में पोस्टिंग है। वो लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग क्या का। लग रहा है अगली लिस्ट कब तक? देखिए, मुझे तो थोड़ा सा डाउट है हम्म। कि इस महीने में पोस्टिंग हो पाएगी। डाउट है कि इस महीने में पोस्टिंग हो जी, पाएगी, बड़ी बात कह जी दी मुझे है। डाउट है, क्योंकि हाँ। देखिए अभी तक पुरुषों का ट्रांसफर का जिला आवंटन नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिले के अंदर में जिनको ट्रांसफर चाहिए उनका क्या होगा, इस पर कोई अभी तक यहाँ से नीति निर्देश